सब्सक्राइब करें बायोलॉजी ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स आज मेरा 6th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है आज मेरा। तो आज 6th लेक्चर में मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज आप लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है? कटिंग। मैंने वहाँ पे बताया था, मैं लेक्चर 5 में मेरा था, वहाँ पे मैंने एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट में बताया था कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रकार मेरा क्या है? सबसे पहला प्रकार है मेरा कटिंग। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग कटिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। कटिंग, आखिर कटिंग होता क्या है? The smallest piece of any plant, stem, root, leaf used for formation of a new plant, the process is known as cutting। यानी कि the smallest piece of any plant, stem, root, leaf used for formation of new plant, the process is known as cutting। यानी कि एक कोई भी प्लांट का स्मॉलेस्ट पीस, कोई भी प्लांट का स्मॉलेस्ट पीस, या फिर स्टीम हो या फिर रूट हो या फिर लीफ हो, मतलब कोई भी प्लांट का एक छोटा सा पीस या फिर स्टीम हो या फिर रूट हो या फिर लीफ हो, यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट द प्रोसेस इज नोन एज कटिंग। मतलब उसको यूज करता है नया प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए, इस चीज़ को यूज करता है, या फिर स्टीम को यूज करता है या फिर रूट को या फिर लीफ को। यह तीनों में अगर किसी को एक नया प्लांट का, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए यूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कटिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का कटिंग का डिफिनेशन हो गया। आपका होता क्या है, कटिंग होता क्या है, तो आप लोगों को मालूम चल गया। तो यहाँ पे आपको कटिंग मतलब कैसे करना है और कटिंग में क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स about 20 to 30 centimeter a piece of stem are planted into the soil for the propagation of particular species, and after some time stem produce small root and then produce new plant। यानी कि about 20 to 30 centimeter a piece of stem are planted, मतलब about 20 to 30 सेंटीमीटर का एक पीस काट, मतलब 20 to 30 सेंटीमीटर का एक पीस काट कर उसको जमीन के अंदर इनटू दी सोयल, उसको जमीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर उसको उसको मिट्टी के अंदर डालने के बाद प्रोपगेशन अब होता है हम लोगों का। आफ्टर सम टाइम स्टीम प्रोड्यूस स्मॉल रूट एंड देन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। यानी कि आफ्टर सम टाइम स्टीम प्रोड्यूस स्मॉल रूट, मतलब वह बहुत, मतलब कुछ दिन के बाद वह कुछ रूट, मतलब छोटा छोटा रूट अपना छोड़ना शुरू कर देता है और वह एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है वहाँ से। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप लोगों को कुछ अगर डाउट रह गया होगा तो आपको फिगर में, नीचे में फिगर क्लियर कर दूंगा, आपको फिगर में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिगर की ओर। तो ये मेरा फिगर है। तो ये मेरा ये फर्स्ट वाला फिगर है, ये वाला जो है ये मेरा फर्स्ट फिगर है, और ये वाला जो है मेरा ऊपर वाला, सॉरी ये वाला मेरा फर्स्ट फिगर है, और ये वाला जो आपका आ गया, क्या आ गया?
सेकंड फिगर आ गया आपका, ये वाला क्या कौन सा फिगर आ गया, सेकंड फिगर आ गया, और वह वाला फर्स्ट फिगर आ गया। आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं फिगर में आके कि मतलब स्टीम, यानी कि ये स्टीम हो गया आपका। स्टीम को अगर 20 to 30 सेंटीमीटर कट किए, स्टीम को 20 to 30 सेंटीमीटर अगर इसको कट करके इसको जमीन के अंदर हम लोग, इसको जमीन के अंदर देख लो, ये सोयल है हम लोग का, यहाँ पे लिखा हुआ है सोयल। आप इसको जमीन के अंदर डाल देते हो तो ये छोटा छोटा रूट, शुरू में छोटा छोटा रूट छोड़ना शुरू कर देता है स्टीम, और उसके बाद ये रूट छोड़ के एक नया प्लांट जो है यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एक रूट छोड़ने के बाद ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कहते हैं, मतलब इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, या सॉरी 1 मिनट, इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेरे को लगा था मिस्टेक हो रहा है, इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि इंसान के द्वारा किया गया कार्य। इंसान के द्वारा ही क्या मतलब मनुष्य क्या किया कि सबसे पहले इसको कटिंग किया है, कि स्टीम को कट किया, इसको कट करके इसको इसके अंदर मतलब मिट्टी के अंदर इसको रखा, तो उसके बाद ना हुआ, तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का। अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, लेयरिंग। क्या है अगला टॉपिक, वेट, अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, अगला टॉपिक आ गया हम लोग का लेयरिंग आ गया। चलिए जानते हैं लेयरिंग। इट इज ए प्रोसेस इन विच रूट्स आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड on the stem branch by overlapping of soil. This is known as layering. यानी कि it is a process in which roots are artificially, यानी कि जो रूट होता है जड़, वो आर्टिफिशियली मतलब artificially introduced on the stem branch by overlapping of soil. This is known as layering. रूट्स जो होता है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड किया गया होता है, और उसको रूट्स जो होता है फ्रेंड्स आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है उसको, और उसको क्या करता है कि मिट्टी यानी कि सोयल से उसको लेप देता है, तो उसको क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था हमसे, तो इसलिए इट इज़ ए प्रोसेस इन विच रूट्स आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन दी स्टीम, यानी कि स्टीम में आर्टिफिशियली रूट को क्या होता है, ब्रांच बाय ओवरलैपिंग, यानी कि लैपिंग ऑफ सॉयल, मतलब मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी मतलब स्टीम में जो डालता है, हम लोग जो बोलते हैं ना कि कलम काटना या फिर बोलते हैं इसी तरह, तो उसको लैपिंग ऑफ सॉयल, दिस इज नॉन एज लेयरिंग, उसको लेयरिंग बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप क्या है आपका, माउंट लेयरिंग है, और सेकंड टाइप क्या है, एयर लेयरिंग है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग क्या होता है, चलते हैं हम लोग माउंट लेयरिंग पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं हम लोग, माउंट लेयरिंग होता क्या है, सॉरी, चलते हैं माउंट लेयरिंग। फर्स्ट मेरा है माउंट लेयरिंग। यहाँ पे क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेटिंग ए प्लांट। इन दिस मेथड लोअर ब्रांच ऑफ स्टीम बेंड डाउन पार्सल कवर्ड विद द सोयल। मतलब इसको क्या करता है, मतलब पहले यहाँ पे आप लोग ये देख लो, यहाँ तक पहले जान लो इस सोयल का, यहाँ तक, यहाँ पे इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ propagating a plant. In this method lower branch of stem bend down, यानी कि bend down, यानी कि
बांट का मतलब क्या होता है? विभाजित करना होता है बांट। तो ब्रांच ऑफ स्ट्रीम बांट डाउन पार्सल कवर्ड विद दिस सोयल, मतलब उसको मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है। कॉमन मेथड है, इसको मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम रूट हेयर आर एराइजेज, यानी कि रूट हेयर जो होता है उसका जो रूट आना शुरू हो जाता है। देखो, आफ्टर सम टाइम रूट हेयर आर एराइजेज एंड then cut from parents plant and grown into a new plant, मतलब ये cut from parent plant and grown into a new plant, और वह वहां से अपना parents plant, सॉरी 1 मिनट, आप लोगों को दिक्कत हुई इसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या है, मतलब grown in, मतलब and cut from parent plant and grown into a new plant, this type of process is known as mound layering, मतलब वहां से वह जब उसका हेयर निकल जाता है, जब जब मतलब रूट हेयर आ जाता है, तो वहां से वह अपने पेरेंट प्लांट को छोड़ देता है और वह एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है वहीं से। तो उसको क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग बोलते हैं। पेरेंट प्लांट को कट कर देता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके फिगर पे, और इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेप्स, यानी कि अंगूर जो होता है। इसके फिगर पे चलते हैं, माउंट लेयरिंग के फिगर पे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? ग्रेप्स, एग्जाम्पल ग्रेप्स। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड फिगर हो गया और ये फर्स्ट फिगर हो गया। और जो इसमें है एक शर्त है इसमें कि आप लोग इस चीज को आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हो। आप लोग इसको किसी भी नोट पॉइंट में लिख लो आप, ये चीज जरूरी है। मान के चलो ये एक ग्रेप्स का प्लांट है, तो यहाँ से स्टीम निकला हुआ, स्टीम के यहाँ पे हम लोग मट्टी डाल दिए, मतलब सोयल डाल दिए यहाँ पे। और ये धीरे धीरे से यहाँ से क्या करेगा? रूट छोड़ेगा। रूट छोड़ने के बाद यहाँ से, अब ये रूट छोड़ेगा यहाँ से ना, तो उसके बाद यहाँ से कट कर देना है इस चीज को। अगर यहाँ से कट कर देंगे हम लोग इसको, उसके बाद ये यहाँ से ही एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर जाएगा। ये यहाँ से नया प्लांट का फॉर्मेशन कर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या शर्त क्या है? इसको नोट पॉइंट में वह एक ईयर से स्टीम, यानी कि ये जो है मेरा ये तना, स्टीम जो है 1 ईयर से कम होना चाहिए। कम, देखो यहाँ पे दिया ना, लोअर वाला ऑप्शन दिया, नीचे वाला दिया ना, 1 ईयर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, 1 साल से कम होना चाहिए। ये जो स्टीम है हमारा, ये 1 साल से कम होना चाहिए। और जो स्टीम होना चाहिए, और एक शर्त है, स्टीम होना चाहिए, जो स्टीम वह लॉन्ग होना चाहिए, लंबा होना चाहिए स्टीम, ताकि वहां से हम लोग उसमें मिट्टी डाल सके नीचे की ओर। और क्या? प्लांट की हाइट छोटी होनी चाहिए। प्लांट की हाइट क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक और मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मतलब ये कहना था कि मेरा 5 और 6 जो था लेक्चर, मेरा ये जो है 6 लेक्चर है, और जो अगला मेरा पिछला जो था 5 लेक्चर था, तो यह दोनों का PDF आपको यह दोनों का लिखा हुआ PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। यह चीज़ आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला टॉपिक पे। और आप लोग चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मार लो, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं मारोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से जाके आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग।
आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो वह भी मिल जाएगा। और आप लोगों को फिगर बना लेना है, फिगर को छोड़ना ही नहीं है। फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजी के लिए, और फिगर को नहीं छोड़ना है आप लोगों को। अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो फिगर बनाओ तो ही कुछ समझ में आएगा। वहाँ अगर तुम फिगर को सही तरीके से बना लेते हो तो यह तुम चाहो तो 4 पेज भी लिख सकते हो इसके बारे में, किसी के भी बारे में। बायोलॉजी में अगर तुम फिगर सही से बना लेते हो तो यह तुम 4 पेज 6 पेज जितना ज़्यादा पेज लिखना चाहोगे उतना ज़्यादा पेज लिख लोगे। सिर्फ फिगर को समझना है आप लोगों को। अगर फिगर समझ लिए तो आप लोग पूरा का पूरा मतलब पूरा पूरा लेक्चर समझ लोगे कि आज क्या मैंने पढ़ा, क्या हमको लिखना है, इसका क्या मतलब खुद ब खुद लिख लोगे तुम अपने से। और फ्रेंड्स चलते हैं एयर लेयरिंग पे। क्या है मेरा अगला टॉपिक है, क्या है? एयर लेयरिंग। तो फ्रेंड्स चलते हैं एयर लेयरिंग पे। हम लोग एयर लेयरिंग पढ़ते हैं। इट इज a process in which a bark of steam is removed from the base of aerial steam, and this portion are covered with moist soil are wrapped with polythene sheet। यानी कि इसमें कहा रहा है कि एक क्या करना है, मतलब जो स्टीम है ये वेट, इसको हम फिगर पे लेके जाते हैं तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिगर पे लेके जाते हैं, फिगर पे भी इसको डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ से। एयर लेयरिंग, हाँ वेट थोड़ा नीचे, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या है फिगर में, यहाँ पे क्या करना है आपको, हल्का सा इसको मतलब छील देना है। ये स्टीम जो है हल्का सा छील देना है एक जगह पे, मतलब एक जगह पे हल्का सा स्टीम को छील देना है, और उसके बाद मतलब इसको रिमूव कर देना है। उसका जो होता है ना एक जो परत होता है स्टीम के ऊपर जो होता है परत, उसको हल्का सा छील देना है। उसके बाद वहाँ पे मट्टी से मतलब सोयल यानी मट्टी से इसको क्या करना है, इसको लेप देना है। और ऊपर से क्या करना है, प्लोथीन जो होता है ना, प्लोथीन का मतलब टाइट से बांध देना है। और यहाँ पे क्या बोला हमारा सोयल जो होना चाहिए, मिट्टी जो होना चाहिए, ये जो आम मिट्टी होता है वो मतलब वहां से नहीं होगा। इसके लिए मिट्टी होना चाहिए जो मिट्टी उपजाऊ हो, उसी मिट्टी से इसको लेपे, ताकि वहां पे जड़ फेंकने में यानी कि रूट फेंकने में उसको कोई परेशानी ना हो, रूट वह सही से निकाल सके। तो वहां से वह रूट निकाल सकता है अगर आप लोग मिट्टी सही वाला मिट्टी दोगे, यानी कि उपजाऊ मिट्टी अगर यहाँ पे दोगे तो सही से ये रूट निकाल सकेगा। और इसको प्लोथीन से ढक देना है, प्लोथीन से इसको पूरी तरह ढक देना, और एक वाटर हल्का हल्का वाटर कभी कभी दे दिया करो। और फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आफ्टर सम टाइम रूट्स आर initiated and branch is cut or planted in a new soil for formation of new plant। this type of layering is known as air layering। यानी कि अगर मतलब क्या करता है, आफ्टर सम टाइम रूट्स आर इनिशिएटेड मतलब कुछ दिन के बाद ये रूट छोड़ना लगता है, जड़ जो होता है अपना छोड़ना लगता है, और अपना ब्रांच इसको आप लोग करना क्या है, देन ब्रांच इज कट और प्लांटेड। इसको ब्रांच को कट कर देना है, यहाँ से इसको वेट यहाँ से कट कर देना है। देन ब्रांच इज कटेड और प्लांटेड इन न्यू सोयल। उसके बाद इसको इसी में इसको प्लोथीन हटा के उसके बाद मिट्टी में इसको, जैसे यहाँ पे जैसे मिट्टी है, मान के चलो ये नया प्लांट है, ये न्यू प्लांट है मेरा, और यहाँ मिट्टी है, ये सोयल है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये इसको प्लोथीन हटा के ये यहाँ मिट्टी में इसको मिट्टी के अंदर डाल देना है, ये फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। अगर आप नया प्लांट का फॉर्मेशन करना चाहते हो
तो इसको क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ लेयरिंग इज नॉन एज एयर लेयरिंग। इसको क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब अपने भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग कि कलम काटना है, कलम काटना बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी भाषा में। क्या करना है, किसी का कलम काटते हैं तो ऐसे ही काटते हैं, किसी का कलम अगर काटते हैं तो और फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो टॉपिक समझ में नहीं आया वह टॉपिक आप लोग हमें कमेंट कर दे, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हमें ये टॉपिक बता दो। हम मतलब यानी कि हम ट्रैक करेंगे कि अगर हम कमेंट अगर देख लिए कमेंट, तो अगला वीडियो में मैं उस टॉपिक को लेके बोल दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलते हैं, बाय बाय।